पिछले 7 महीने से नो अपलोड्स और कमबैक ऐसा कि पूरा इंटरनेट हिल गया। मगर मैं कुछ ही घंटों के अंदर जिस बंदे के लिए लोगों के दिलों में सिंपैथी थी वो अब सब खत्म हो गई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ UK07 राइडर की। एक ऐसा बंदा जिसकी किस्मत को देख के कभी कभी तरस आता था कि क्या सच में ये सब भी डिजर्व भी करता है। एल्विश को देख के बिग बॉस गया कि भाई अपना भी रोला जम जाएगा, मगर रोला तो छोड़ो भाई की रेल बन गई। ऐसी रेल बनी नेशनल जोकर की उपाधि मिल गई। अनुराग भाई की जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन रहे कि कभी कभी तो लगता है कि भाई की जिंदगी में मूवी नहीं, भाई की जिंदगी ही मूवी है। लेकिन फिलहाल उसके साथ जो सीन चल रहा है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो शॉर्ट में समझा दूं कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि जिसे लोग अपना कहते हैं, मतलब कि भाई बहन माँ बाप इवन बीवी भी उसे छोड़ के चली गई है और आज बंदा खुद को खत्म करने की बात कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं एज ए क्रिएटर नहीं बल्कि एज ए मजबूर भाई आपसे बात कर रहा हूँ। दरअसल पिछले साल 25 दिसंबर जो कि हम सबके लिए एक नॉर्मल दिन ही था, उसी दिन मेरे भाई कुंदन के पाँव एंड फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। हमें लगता है कि नॉर्मल वीकनेस है, लेकिन डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं टेस्ट करवाते हैं और KFT की जब रिपोर्ट आती है तो क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 डायग्नोस होता है। कोलकाता के फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी सर ने भी कह दिया है कि दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। वो ऐसा पल था कि जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देगी। देखो पिछले 3 महीने से डायलिसिस चल रहा है टॉली लायंस डायलिसिस सेंटर में। हर हफ्ते हॉस्पिटल, हर हफ्ते इंजेक्शन, हर हफ्ते बिल। हमने कोशिश की किसी को डिस्टर्ब ना करे। देखो मैं यूट्यूब पे भी मेहनत कर रहा था, सपना था कि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा, लेकिन जिंदगी ने एक और बड़ा इम्तिहान रख दिया। डॉक्टर्स ने क्लियरली कह दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। तो ट्रांसप्लांट और उसके बाद के मेडिसिन मिला करके 20 से 30 लाख रुपया खर्चा आएगा। अब हमारे लिए एक नंबर नहीं बल्कि एक पहाड़ है। बट पिछले कुछ वीडियो से आपका ट्रेमेंडस रिस्पांस मिला है और अब तक हमें 73,000 का कंट्रीब्यूशन भी मिल चुका है। देखो मैं आपसे 20-30 लाख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर 20,000 लोग भी सिर्फ 100 रुपए हमारी मदद कर दे, जो कि हम रोज बिना सोचे खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। तो किसी रीजन से अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट 3 लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। हो सकता है कि आपका एक शेयर ही हमारे लिए मिरेकल बन जाए। और इस सिचुएशन से आज अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूं कि अपनी 7 लाख की ऑडियंस की पावर से दूसरे किडनी फेलियर पेशेंट्स की भी मदद करूंगा और उनके लिए भी क्राउड फंडिंग करूंगा। फिलहाल मैं अपने भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन सब ट्रांसपेरेंट तरीके से ड्राइव में डाल चुका हूं और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। आप पर्सनली भी वेरीफाई कर सकते हो और अगर आप कोलकाता से हो तो पर्सनली विजिट भी कर सकते हो टॉली लायंस डायलिसिस सेंटर। देखो झुक के नहीं, लेकिन उम्मीद के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरे भाई को जीने का एक मौका दे दीजिए। आपका दिया हुआ 10 रुपए भी हमारे लिए छोटा नहीं होगा और आपका एक शेयर भी शायद जिंदगी बदल दे। उम्मीद आप ही लोगों से है क्योंकि रिश्तेदार और सो कॉल्ड अपने लोग 2 महीने पहले फोन उठाना बंद कर चुके हैं। एक समस्या और है कि बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद आईडी बंद कर दे रही है। तो अगर आईडी ब्लॉक आए तब आप सुपर चैट से हमारी मदद कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़े तो देखो अनुराग अपने चैनल में वीडियो डाल के लोगों को अपने गायब होने के पीछे का रीजन बता रहा है और रीजन ऐसा है कि लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। 2 घंटे 15 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो में अनुराग ने हर वो चीज बताई है जो अब तक लोगों की नजर से छुपी हुई थी। उसे बताया कि कैसे उसकी शादी में काफी प्रॉब्लम्स हुई और प्रॉब्लम्स भी अपने घर परिवार वालों की वजह से ही हुई। मैं इसलिए क्योंकि लड़की की कास्ट अलग थी, जिस वजह से फैमिली ने लड़की को एक्सेप्ट करने से मना कर दी। उसके बाद अनुराग और उसकी वाइफ रितिका को घर से निकाल दिया गया और ये कहते हुए कि ये तेरा घर नहीं है। अनुराग ने यह भी बताया कि पूरी शादी में उसके घर वालों ने 7 दिनों तो छोड़ो वो अवेलेबल भी नहीं रहे, जिससे सारी चीजों का प्रेशर अनुराग पे ही आ गया। और जब वो अपनी वाइफ को घर लेकर आया ये सोचकर कि शायद घर वाले अब उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। घर में ड्रामा शुरू हो गया, वही टिपिकल इंडियन फैमिली का ड्रामा है कि हमारी नाक कटवा दी, ये मेरे किचन में खाना नहीं बना सकती वगैरह वगैरह। अनुराग का यह भी इल्जाम है कि उसके छोटे भाई ने भी मम्मी पापा का साथ दिया इन चीजों में क्योंकि उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी। साथ में अनुराग ने यह भी इल्जाम लाया कि कैसे उसके छोटे भाई ने सारी गाड़ियां और करोड़ों पैसे रख लिए जो अनुराग के थे। अनुराग की वाइफ जो फिलहाल प्रेग्नेंट है उसने भी अनुराग को छोड़ दिया, तो अनुराग बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया। इसलिए वो अभी कांस्टेंट प्रेशर झेल नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो अपनी लाइफ करने के बारे में सोच रहा है। अनुराग ने क्लियरली ये कहा है कि अगर मैं बताऊं तो मेरे मौत के जिम्मेदार मेरी माँ, मेरा पापा और मेरा भाई होगा। अब जैसे ये वीडियो बाहर आई तो लोगों के दिलों में अनुराग के लिए बहुत सिंपैथी आ गई। कितनी बुरी किस्मत है इसकी, अपने माँ बाप के लिए इस बंदे ने सब कुछ करा मगर इन्होंने इसे धोखा दे दिया। लेकिन इससे पहले ये सिंपैथी परिवार की तरफ हेट बनता, अनुराग के छोटे भाई कलम ने मामला संभाल लिया और ऐसे संभाला कि सारी हेट जो परिवार की तरफ थी वो अब एक बार फिर से अनुराग की तरफ हो गई है। अनुराग के भाई ने काफी बुरी तरह से अनुराग को एक्सपोज कर दिया। उसने सबसे पहले शादी में अकेले होने वाली बात पे काउंटर करा। कई सारे फोटोज और वीडियोस ऐसे दिए जिसमें वो खुद, उनके मम्मी पापा, सारे लोग शादी में एंजॉय करते दिख रहे हैं, रिचुअल्स में भी पार्ट लेते दिख रहे हैं। तो अनुराग का ये कहना कि वो अकेले रह गया शादी में, इस बात को लेकर के उसके भाई ने ही प्रूफ्स के साथ उसे एक्सपोज कर दिया। साथ ही कलम ने ये भी एक्सपोज किया कि कैसे अनुराग अपनी बीवी यानी कि रितिका पे हाथ उठाता था। वो उसे इतना टॉर्चर करता था कि रितिका के चाचा ने यहाँ तक कह दिया था कि अनुराग रितिका के
कर सकता है। यानी अनुराग एक सीरियल एब्यूजर भी है। वो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था, यहाँ तक कि अनुराग ने एक बारी अपनी ही सास को भी थप्पड़ मार दिया था। नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ एक्सपोज। साथ ही ये भी एक्सपोज करा कि अनुराग DRUG यूज करता है और कैसे वो लिटरली पागल हो जाता है जब भी उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तब। अब एक एक करके कलम इंक ने वो सारे प्रूफ्स दिखाए जिससे अनुराग के वीडियो का झूठ सबके सामने आ गया। कलम इंक ने यहाँ तक कहा कि ये हमेशा से ऐसा ही है, लोगों को इमोशनल फूल बनाता है, लोगों के इमोशन से खेलता है। यहाँ तक कि कलम इंक ने ये भी कहा कि अनुराग रितिका के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी उस पर चीट करता है। कई बार तो उसने सेल्फ हार्म भी करा, तब भी रितिका ने बहुत कोशिश करी एडजस्ट करके रहने की, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो विक्टिम कार्ड निकाल लिया। ऐसे और भी कई खुलासे किए जिसने अनुराग की पूरी इमेज का सत्यानाश कर दिया। जो भी अनुराग की बातें सुनकर उसे सपोर्ट करने वाले थे वो सब तुरंत उसके साइड से हट गए, क्योंकि कलम इंक के ब्रॉडकास्ट चैनल पे जब आप प्रूफ्स देखोगे तो आपको क्लियरली अनुराग की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी। कलम इंक के अकॉर्डिंग अनुराग ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे यूट्यूब पे कमबैक करना है, शादी के कंटेंट से तो व्यूज आए नहीं, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी कर दी ताकि इसका करियर YT पे रिवाइव हो सके। और ये इकलौती कंट्रोवर्सी नहीं है जिसने अनुराग के करियर को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। बिग बॉस जाने के बाद अनुराग की इमेज का जो नुकसान पहुंचा था, अनुराग कभी उसे रिकवर नहीं कर पाया। बिग बॉस के लिए जैसे कंटेस्टेंट चाहिए था, अनुराग वैसा ही था। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से टफ होना पड़ता है। बट सैडली अनुराग की पर्सनैलिटी थोड़ी विक्टिम वाली है, जिस वजह से लोगों ने उस पर जोकर मीम बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो नेशनल मीम बन गया, जो आज भी यूज होती है अनुराग के साथ। बिग बॉस जाना अनुराग के लिए लिटरली करियर थ्रेटनिंग डिसीजन था। ना फैंस बढ़े ना एडिट्स बढ़े, बना तो सिर्फ मजाक। और उस वक्त अपने काम को साइड में रखकर कलम इंक ने ही पूरी मैनेजमेंट संभाल रखी थी, मगर फिर भी अनुराग की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय होती चलेगी। UK07 की रेपुटेशन के साथ ये प्यार मोहब्बत की वजह से बदनामी वाला सीन ऑलरेडी एक बार हो चुका है। उनकी पहली वाली GF का नाम साव्या था, जो कि एक राइडर ही थी जिसके साथ अनुराग काफी खुश नजर आते थे, मगर अचानक से दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद अनुराग ने साव्या की इमेज बहुत डिस्ट्रॉय करी, जिसकी वजह से लोगों की नजर में अनुराग की इमेज एक खराब इंसान की बन गई, जो ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर जो कि एक लड़की है उसके लिए भला बुरा कहता है। साव्या को इतनी ज्यादा हिट मिलनी शुरू हो गई कि उसने सोशल मीडिया यहाँ कि उसे इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। देखो इस केस को देखकर ये तो सभी को क्लियर हो गया कि कैमरे के आगे जैसे जिंदगी आपको दिखती है वैसी ऑनेस्टली होती नहीं है। अनुराग के केस में किसने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो एक दिन अपने ही परिवार के बारे में ऐसी बातें करेगा। एक परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट सन, एक परफेक्ट इमेज, ये सब बस कैमरे के आगे ही थी। कैमरे के पीछे की असलियत अब सबके सामने आई है। अब देखा जाए तो अनुराग इकलौता ऐसा ब्लॉगर नहीं है जो फेक है। फ्लाइंग बिस्ट की बात कर लो तो उनकी लाइफ ये में कितनी परफेक्ट दिखती है, मगर फिर हुआ वो डिवोर्स वाला ड्रामा। साथ ही कितने और ब्लॉगर्स हुए हैं या क्रिएटर्स हुए हैं जिनकी पूरी लाइफ भी फेक है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, कार्स हो या फिर लाइफस्टाइल। कैमरे के सामने दिखने वाली परफेक्ट इमेज की असलियत जब लोगों को पता चलेगी तब उन्हें यही लगेगा कि जिस सेलिब्रिटी को इतने ज्यादा आइडोलाइज करते थे, उसकी लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर करते थे, असल में उनकी पर्सनल लाइफ तो उन सेलिब्रिटी से बहुत अच्छी है। मगर एक बात जो अनुराग के पेरेंट्स के बारे में है वो ये है कि शुरू में वो सच में शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे की खुशी के ऊपर समाज को रखा। हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि वो खुद को कष्ट दे देंगे, खुद की खुशियों का गला घोट देंगे, मगर समाज में इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जब आपका पूरा परिवार उजड़ गया है तो क्या वो समाज रहा आपके परिवार को बचाने के लिए? क्या वो समाज जिसका डर सबको होता है, क्या वो आते हैं कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने? वो समाज जानते हो क्या करता है? दूर से मजे लेता है, जो अभी लोग ले रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में। मेरी नजर में अनुराग ने सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला है, क्योंकि अब तक इतने दिन हो गए, इतना एक्सपोज हो गया, मगर फिर भी अनुराग के साइड से वो ड्राइव लिंक ऐड ही नहीं हुआ जिसके बारे में उसने वीडियो में बात करी थी। अगर आप इतने सच्चे हो तो आपको काउंटर करना चाहिए ना। अब नहीं भाई कलम इंक्स के क्लेम को, मगर आप तो गायब हो, तो कैसे कोई आपको सच्चा और उन्हें झूठा माने? उन्होंने तो अपनी साइड का सारा प्रूफ सामने रख दिया। प्रॉब्लम अनुराग नहीं, अनुराग की मेंटालिटी है, जिस विक्टिम मेंटालिटी के अनुराग शिकार है। देखो उस मेंटालिटी के लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो हमेशा खुद को विक्टिम ही समझते हैं, तो यही सोचते रह जाते हैं कि कोई उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है। और वो कहते हैं ना कि मिली है कामयाबी पर कोई अपना पास नहीं, इस चमकते हुए शहर में अब वैसी प्यास नहीं। वैसे क्या आप रणवीर अलावादिया के डाउनफॉल या फिर हाउ राज सवानी बीट रणवीर अलावादिया इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।